हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स का। एक तो पावर है, एक है एनर्जी। पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है और एनर्जी जो ऊर्जा है वो क्या होती है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज हम देखेंगे पावर क्या है, शक्ति क्या है और ऊर्जा जो एनर्जी है वो क्या होती है। किसी को पता नहीं है कि शक्ति क्या है और एनर्जी क्या है, तो वो दोनों को समान ही समझता है कि शक्ति है वही ऊर्जा है। तो दोनों को आज हम देखने वाले हैं कि शक्ति क्या है और ऊर्जा क्या है। तो शक्ति के अंदर देखेंगे शक्ति क्या है। शक्ति क्या होती है, जिसे हम पावर बोलते हैं। यह क्या होता है, किसी भी कार्य को जो करने की जो दर होती है ना, वो क्या होता है, शक्ति होता है। किसी कार्य को करने की दर, किसी कार्य को करने की दर, करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी जो दर निकाली जाती है वह क्या होती है, शक्ति होती है। जो अब देखेंगे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा W कार्य किया गया, W कार्य किया गया और समय लगा, उसे T समय लगा है। ठीक है, अब इसकी जो शक्ति है वो निकालनी है हमें, जो पावर है वो निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे, पावर क्या हो जाएगी इसकी, कार्य बटा समय हो जाएगा। कार्य बटा समय हो जाएगा। कार्य क्या है, W है और T क्या है, समय। तो इसकी जो शक्ति है वो आने वाली है W बटा T। एक व्यक्ति के द्वारा W कार्य किया गया T समय में, तो उसकी जो दर निकाली जाती है वह क्या होती है, पावर होती है। उसकी जो शक्ति है वो होती है। अब हम देखेंगे शक्ति से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, शक्ति वाला। उसके बाद में इसके अंदर एक चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मशीनों की पावर चेक करनी है तो वो किस में चेक करते हैं, मशीनों की पावर, मशीनों की पावर, मशीनों की शक्ति, मशीनों की जो शक्ति है वो चेक की जाती है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति को क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर बोला जाता है। जिसे आप बोलते हैं एग्जाम के अंदर 1 HP, 1 HP बराबर पूछा जाता है वोट। वोट क्या होता है, 746 वोट। यानी कि दोस्तों एग्जाम के अंदर इस तरह से पूछा जाता है कि 1 HP बराबर कितना वोट होता है, तो 746 वोट होते हैं। अब जो शक्ति है ना, इसका जो मात्रक है SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। SI मात्रक होता है वोट। तो शक्ति क्या है, किसी कार्य को करने की जो दर है वो शक्ति है। एक व्यक्ति द्वारा W कार्य किया जाता है T समय में। अब हमें इसकी दर निकालनी है, तो दर में क्या होता है, समय का जो भाग देंगे कार्य में, तो हमारे पास पावर आ जाएगी। अब मशीनों की जो शक्ति है ना, जिसे हम अश्व शक्ति कहते हैं, अश्व शक्ति के अंदर इसको नापते हैं, हॉर्स पावर बोला जाता है। 1 HP बराबर 746 वोट होता है और ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। अब जो शक्ति पावर है इसका SI मात्रक होता है वोट। इसका जो प्रतीक चिन्ह है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, जो मात्रक है, इसे W द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब 1 किलोवाट हाउस बराबर कितने जूल होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट हाउस में जूल होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो ये आपको याद रखना है। 1 किलोवाट हाउस में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। 1 HP बराबर वाला ये भी आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। 746 वोट होता है 101 HP के अंदर, और इसे शक्ति का SI मात्रक वोट होता है। किसी कार्य को करने की जो दर है वह शक्ति होती है। अब हम देखेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या चीज है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने प्रकार की होती है। एनर्जी है वो क्या होती है, एनर्जी है वो दो प्रकार की होती है।
एनर्जी दो प्रकार की होती है। एक तो बोला जाता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है। दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। एनर्जी दो प्रकार की, एक तो गतिज ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा के अंदर क्या होता है। सबसे पहले आपको एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है कि एनर्जी है उसका मात्रक तो होता है, ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ऐसा ही जो मात्रक है वो होता है जूल, और इसका जो ऐसा ही मात्रक हो गया जूल। इसके बाद में अगर देखें तो ये एक अदिश राशि है। ऊर्जा है वो क्या है? एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऊर्जा है वो अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मात्रक जूल होता है, जूल। ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा है किसी भी वस्तु के द्वारा जो गति की जाती है और जो हमें क्षमता प्राप्त होती है वह क्या है? गतिज ऊर्जा है। इसके अंदर लिखेंगे किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता, तो ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को जो गतिज ऊर्जा है इसका जो सूत्र क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। इसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा के अंदर यह भी पूछा जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और संवेग है इसके बीच में संबंध क्या है? जो P संवेग बोलते हैं हम, संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में जो संबंध है वो क्या रहता है? तो गतिज ऊर्जा और संवेग के इसके बीच में जो संबंध है, तो इसके अंदर देखिए 1/2 mv² है ना। यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर में क्या हो जाएगा? P²/2m। P का मान आपको पता है, संवेग बराबर होता है mv। यहाँ पर P का मान रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो P का मान होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है संवेग। P क्या होता है? संवेग होता है। P होता है संवेग, और ये है दोनों के बीच में संबंध। संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध है वो ये रहने वाला है, संबंध। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों के बीच में क्या संबंध है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है वह क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो गति होती है उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता हमारे पास आती है वह होती है गतिज ऊर्जा। और इसका सूत्र भी आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछा जाता है। अब हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? ये जो किसी भी स्थिति या अवस्था के कारण किसी वस्तु में स्थिति या अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसी वस्तु के अंदर स्थिति या अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वह क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे PE के द्वारा लिखते हैं। ठीक है। इसका सूत्र क्या रहता है? इसका सूत्र आपको याद करना है। जो PE पोटेंशियल एनर्जी है यह क्या रहती है? mgh। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है m क्या है? द्रव्यमान है, m है द्रव्यमान, और v क्या है? वेग है।
v वेग है। यहाँ पर क्या है m p जो पोटेंशियल एनर्जी है Pe, तो ये है mgh। m क्या है यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान है। g यहाँ पर क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। और h क्या है यहाँ पर ऊंचाई है, h है यहाँ पर ऊंचाई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर आपको सूत्र याद रखना है mgh। mgh, m का हो गया द्रव्यमान, g का हो गया गुरुत्वीय त्वरण और h का हो गया ऊंचाई। तो ये है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ये इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें क्या होता है कि किसी जो बांध है, जो नदी को जो पानी रोक करके जो बांध बनाया जाता है, तो उसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहला है बांध के अंदर जो पानी रोका जाता है, बांध में पानी, वह क्या है स्थितिज ऊर्जा है। 2 नंबर पर क्या होता है, 2 नंबर पर जो कमानी होती है, तीर कमानी होती है, उसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा कमानी के अंदर। और 3 नंबर पर आपको याद रखना है, 3 नंबर पर स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग के अंदर क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। और 4 नंबर पर इसके अंदर देखिए बांध हो गया, तीर कमानी वाला हो गया और स्प्रिंग हो गई। उसके बाद में घड़ी के अंदर जो चाबी भरी जाती है, घड़ी में चाबी, घड़ी में जो चाबी भरी जाती है वो क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। इसके एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल है वो जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि ये गतिज ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो स्थितिज ऊर्जा का है। तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, वह गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अगर दोनों के बीच में संबंध पूछे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है जो संवेग का स्क्वायर बटा 2m होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इनटू वेग, p बराबर mv हो जाएगा। और उसके बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा है, इसका सूत्र होता है mgh। m होता है द्रव्यमान और g होता है गुरुत्वीय त्वरण, h होता है ऊंचाई। किसी वस्तु में स्थिति या अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है वह होती है स्थितिज ऊर्जा। बांध में जो पानी रोका जाता है और स्प्रिंग होती है, घड़ी में चाबी भरी जाती है, तीर कमानी होती है, तो ये सभी क्या है स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। तो ये थी ऊर्जा और पावर। तो पावर तो क्या होती है, जो शक्ति है वो एक दर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर याद करना है आपको तो इस तरह से याद करिए, जो पावर शक्ति होती है वो तो एक दर होती है, लेकिन एनर्जी है, एनर्जी क्या है एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। और जो इसकी जो एनर्जी है 2 प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा है वो एक गति के कारण जो उत्पन्न होती है, हमें जो एनर्जी मिलती है उसकी जो क्षमता है वह गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, एक स्थिति या अवस्था के अंदर जो परिवर्तन करने के बाद में जो हमें क्षमता प्राप्त होती है वह स्थितिज ऊर्जा है। इसके एग्जाम्पल है घड़ी में जो चाबी भरने वाली जो घड़ी होती है वह एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। एक स्प्रिंग होती है, एक बांध में पानी रोका जाता है, एक तीर कमानी वाला जो होता है, तो ये सभी स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। तो ये था पावर और एनर्जी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।